आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि ये किडनी स्टोन हमारे पास क्या है जी, जिसे आप क्या कहते हैं, गुर्दे की पथरी कहते हैं। ठीक है जी। आपको किडनी का स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है, आम हो गई है हमारे पाकिस्तान में। ठीक है जी। तो और इसके अलावा दुनिया में भी ये बहुत कॉमन है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि किडनी स्टोन बेसिकली है क्या, इसमें होता क्या है और ये बनते किस तरह के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में कि इसकी लोकेशन क्या होती है। डिफरेंट लोकेशन जी इसकी हो सकती हैं, किडनी या यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में ये ब्लॉक कॉज कर सकता है। तो होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं, हम उनके नाम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। हमारे पास सबसे जो टॉप पे है दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है जी। इसके अलावा जो है हमारे पास दूसरा जो है दैट इज कैल्शियम। ठीक है जी। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास मोस्ट कॉमन केमिकल है जो कि कॉज करता है किडनी स्टोन, उसे हम कहते हैं अमोनियम फॉस्फेट। तो ये तीनों जो हमारे पास केमिकल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, तो ये क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं किडनी स्टोन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, होती है किसकी, इन ब्लड में। अब ब्लड की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो ब्लड की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इस किडनी में हमारे पास ब्लड जो है वो आता है। ठीक है जी। किसके थ्रू, हमारे पास रीनल आर्टरी के थ्रू हम यहाँ पे बना देते हैं दैट इज एन रीनल। ठीक है जी। ये हमारे पास एक रीनल आर्टरी है, फॉर एग्जांपल हमने ये बना दिया। यहाँ से हमारे पास ब्लड जो है वो इसमें एंटर हो जाता है। तो जब ब्लड इसमें एंटर हो जाता है तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज रीनल पैरामिड। इस रीनल पैरामिड में हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है जी। नेफ्रॉन आपको पता है, हम इसके बारे में अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है, फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ का, इस किडनी का। और यह नेफ्रॉन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो समहाउ यूं करके हम नेफ्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये नेफ्रॉन जो है क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन करता है किस चीज़ की, इन ऑर्गेनेलिस की, और इस ब्लड की स्पेशली क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। तो फिर जब इसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है तो ये नेफ्रॉन क्या करते हैं कि ये हमारे बॉडी से फिर इन मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो अब होता क्या है कि ये आके इस नेफ्रॉन में यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास इसमें नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं, और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्रिस्टल बना लेते हैं। मतलब क्या है कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, इसके स्मॉल स्मॉल यूनिट आपस में मिलकर क्रिस्टल बना लेंगे। और वो क्रिस्टल फिर क्या करते हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास ये क्या बना लेते हैं, किडनी स्टोन बना लेते हैं। जैसे कि एक स्टोन यहाँ पर मौजूद है और एक स्टोन जो है हमारे पास ये यहाँ पर मौजूद है। होता क्या है कि जब ये स्टोन हमारे पास, ये इसे कहते हैं हम यूरेटर, ये जो एरिया है या ये किडनी के किसी भी पार्ट में अगर ये आ जाएं, तो जैसे आप देख सकते हैं ये अब यहाँ से लेट सपोज यूरिन आ रहा है। ठीक है जी। तो ये क्या करता है, ये इसे ब्लॉक कर देता है, यूरिन को ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ से हमारे पास जो है ब्लड जो है वो नेफ्रॉन में आ रहा है। ठीक है जी। और वो प्रेशर के साथ आ रहा है। तो जब प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है तो वो प्रेशर के साथ फिल्टर हो रहा है, और वो फिल्टर होते होते यूरिन यहाँ पर जमा हो जाता है। तो यहाँ से जब ये ऑनवर्ड मूव करता है तो ऑलरेडी उसके लिए ब्लॉकेज मौजूद है। ठीक है जी। उसके लिए रास्ता बंद हो गया। तो उसकी वजह से किडनी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। जब किडनी का साइज बढ़ जाता है तो वो फिर पेन कॉज करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है। जब हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें बताते हैं कि किडनी स्टोन है। तो बेसिक जो हमारे पास किडनी स्टोन किस चीज़ से बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनता है, कैल्शियम से बनता है, और इसके अलावा हमारे पास ये अमोनियम फॉस्फेट से बनता है। फिर अगर हम बात करें किस चीज़ के बारे में, कि हमारे पास ये जो किडनी स्टोन है ये बेसिकली इसके कॉजेस क्या हैं, इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं जिसके बिना पे हमारे पास ये किडनी स्टोन हो सकती है। तो कॉजेस में हमारे पास जी सबसे पहले जो आ जाती है दैट इज एज, डाइट और लेस इनटेक ऑफ वाटर। ठीक है जी। हमारे पास कॉजेज जो है ये क्या है कि वक्त के साथ, उम्र के साथ हमारे पास जो एज का जो फैक्टर है उसके साथ जो है ये आ सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं डाइट की। तो डाइट में जी हम कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है जी। सब्जियां हो गई,
ठीक है। इसके अलावा वाइटामिन हो गए, विटामिन सी और डी स्पेशली, तो ये क्या कॉज करते हैं, ये स्टोन कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा, अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें या सैलड की बात करें, तो उनमें हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह ज़्यादा होते हैं। या डाइट में अगर हम टमाटर की बात करें, तो टमाटर के छिलके में हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, जो कि क्या कॉज करता है, किडनी स्टोन कॉज करता है। इसके अलावा यूटीआई, यूटीआई कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट में, जो कि हमारे पास किडनी से लेके यूरिटर, यूरिटर से लेके फिर ब्लैडर तक, अगर उसमें कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो वो भी क्या करता है, यूटीआई की वजह से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से किडनी स्टोन कॉज हो सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारे बॉडी में इन कैल्शियम्स की, इन ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये हमारे पास किडनी स्टोन कॉज करेंगे। इसी तरह अगर हम मजीद बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में, कि एक बंदे को या एक मरीज को कैसे पता चलेगा कि भाई उसे किडनी स्टोन है, तो कहा यह जाता है कि हमारे पास किडनी स्टोन के ये कुछ सिम्टम्स हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहला जो है दैट इज पेन। अब पेन जो है, दर्द जो है, वो किडनी में भी हो सकता है, ठीक है जी, और लोअर एब्डोमेन में भी हो सकता है, क्योंकि ब्लॉक होता है, ठीक है जी। क्योंकि जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा यहाँ पर, कि हमारे पास जो ब्लॉकेज कॉज कर लेता है, इस ब्लॉकेज की वजह से हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन हो रही होती है ऊपर से, तो फिर पेन कॉज होता है। इसके अलावा लोअर एब्डोमेन में भी पेन कॉज होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास वोमिटिंग जो है वो होती है। क्यों? क्योंकि पेन की वजह से मोस्टली वोमिटिंग होती है। और इसके अलावा फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हमें होती है, ठीक है जी, बार बार पेशाब का आना होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टोन क्या करता है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उस इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए बार बार यूरिनेशन जो है वो बॉडी करती है। इसके अलावा जो है फाउल स्मेल आती है फ्रॉम द यूरिन, मतलब क्या है कि उसके यूरिन से हमें जो है एक गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है जी, फाउल स्मेल। और इसके अलावा उसके यूरिन में ब्लड और पस भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हमारे पास किस चीज़ की, किडनी स्टोन की। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे पास एक डायग्राम भी आ गई है, जो कि क्या है, हमारे पास ट्रीटमेंट है किस चीज़ की, किडनी स्टोन की। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं दैट ट्रीटमेंट। तो ये जो ट्रीटमेंट आपको नज़र आ रही है, ये आजकल की न्यू ट्रीटमेंट जो है, डिस्कवरी इसकी हुई है, और इसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी, ठीक है जी। लिथोट्रिप्सी को हम लेज़र ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके बारे में हम सेपरेट से एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट इसकी डिस्क्रिप्शन बताई है कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली लिथोट्रिप्सी क्या बेसिकली, कि हमारे पास लेजर्स की कुछ, हमारे पास जो लेजर है, ठीक है जी, बीम ऑफ लाइट, सॉरी, जो हमारे पास लेजर है, ठीक है जी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसको क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं किस चीज़ के ऊपर, आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पे, दैट इस किडनी, इस किडनी के ऊपर। और शॉकिंग और रेस की मदद से हम क्या करते हैं, इन स्टोन्स को हम तोड़ देते हैं, ठीक है जी। इसमें हमें कोई कट नहीं लगता, कोई स्टिचेस नहीं पड़ती, ये जर्नल लेजर ट्रीटमेंट की जाती है। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट में हमारे पास, अगर स्टोन का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है जी, अगर स्टोन का साइज बहुत बड़ा है, तो फिर रिकमेंड की जाती है सर्जरी, और ये ओपन सर्जरी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उसकी किडनी को यहाँ पर कट लगाया जाता है, और उसकी किडनी को एक्सपोज किया जाता है, और फिर उससे जो है रिमूव किया जाता है। इसके अलावा अगर किडनी का साइज जो है वो, सॉरी, अगर जो स्टोन है उसका जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है जी, फ्यू मिलीमीटर अगर है, दैट इज़ 1 to 2 mm मोस्टली अगर है, तो उस केस में हम डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं कि एक्सेस वाटर इनटेक, जितना ज़्यादा वो पानी पिएगा उतनी ज़्यादा जो वाटर है, सॉरी, जो स्टोन है वो मूव करेगा, और उसको ईजिली रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमारे पास क्या थी, ट्रीटमेंट थी किस चीज़ की, किडनी स्टोन की। तो आज हमने पढ़ा किडनी स्टोन के बारे में।